हरे कृष्णा। वैदिक वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो लोग आत्महत्या करते हैं, क्या उनके आत्मा भी उनके साथ ही नष्ट हो जाता है? इसका उत्तर है नहीं, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। शास्त्र में बोला गया है कि हमारे जो केश है, हेयर, उसके जो टिप है, मतलब उसके जो अग्रभाग है, उसी का 10,000 हिस्सा करने के बाद जो एक छोटा हिस्सा बनता है, वो एक छोटा हिस्सा आत्मा का नाप है। तो आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं बना है जो आत्मा को देख सके, वो इतना छोटा है। और आत्मा ऐसा भी नहीं होता कि वो कोई छोटा है कोई बड़ा है, वो सभी सेम है। हमारे शरीर में एकमात्र आत्मा ही है जिसमें चेतना है। हमारे शरीर में जो चेतना हमको दिखता है, कॉन्शसनेस, उसका सोर्स है आत्मा। आत्मा ने ये शरीर धारण किया है। आत्मा का नाप कभी भी छोटा या बड़ा इस तरह का नहीं होता, वो सभी जीवों में सेम है। पर जो जीव है वो उनके शरीर का जो बनावट है वो छोटा या बड़ा हो सकता है। कर्म के अनुसार जीवों को अपना शरीर मिलता है और वो शरीर कोई छोटा कोई बड़ा इस तरह का उसको मिलता है। आत्मा है इसीलिए हमारा शरीर काम कर रहा है, हम कुछ कर पा रहे हैं। आत्मा के वजह से हमारा शरीर धीरे धीरे बचपन, किशोर अवस्था, जवानी और बुढ़ापा, इन सभी परिवर्तनों में से गुजर रहा है। और जब बुढ़ापे के बाद हमारा मृत्यु हो जाता है, तब हमारे कर्मों के हिसाब से हमें नया शरीर मिलता है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो कोई अच्छा शरीर मिलेगा, एक मनुष्य का शरीर भी मिल सकता है। और अगर गलत कर्म करेंगे तो पशु, कीट, इस तरह के शरीर भी हमको मिल सकता है। बुढ़ापा के बाद हमारा शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा कोई दूसरा नया शरीर को धारण कर लेता है। आत्मा कोई कीटाणु का शरीर भी धारण कर सकता है और एक बहुत बड़ा हाथी का शरीर भी धारण कर सकता है। आत्मा को कभी भी मारा, काटा या जलाया नहीं जा सकता, उसको भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, किसी भी तरह से उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो जो लोग आत्महत्या करते हैं वो असली में अपने जो शरीर है उसको नष्ट करता है। मतलब आत्मा नष्ट नहीं हुआ, उसका शरीर नष्ट हो गया है। जो व्यक्ति है उसने जीवन में किसी परिस्थिति में आकर के, अज्ञानता के वश में आकर के आत्महत्या जैसा सिद्धांत लिया है और उसने अपने शरीर को नष्ट कर दिया है। तो इससे आत्मा नष्ट नहीं होता, आत्मा फिर भी रहता है। उसे इंतज़ार करना पड़ता है नया शरीर मिलने का, क्योंकि उसने जो शरीर लिया था वो शरीर नष्ट हो चुका है, तो इसलिए उसको प्रतीक्षा करना पड़ता है नया शरीर पाने का। और ये उसके लिए एक दंड भी है। तो जो जीव बाहरी किसी प्रभाव से प्रभावित होकर अपने शरीर को नष्ट कर देता है वो ही आत्महत्या करता है। पर आत्मा कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। ये उस जीव का डिसीजन है कि उसने आत्मा को शरीर से अलग कर दिया। पर आत्मा तो अविनश्वर है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो भगवान का अंश है, भगवान को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह से आत्मा भी कभी नष्ट नहीं होता। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि जो लोग आत्महत्या करता है वो सिर्फ अपनी वो जो शरीर है, जैसे अगर कोई इंसान का शरीर है तो उस इंसान ने अपने जो शरीर है उससे आत्मा को अलग कर दिया है। पर इससे आत्मा नष्ट नहीं हो जाता है, उसको प्रतीक्षा करना पड़ेगा अपने नए शरीर के लिए। और ये जो प्रतीक्षा है इसमें भी उसको दंड मिलता है। ये प्रतीक्षा का जो दंड है ये भी भयानक है। जब तक उस आत्मा को नया शरीर नहीं मिल जाता तब तक वो इधर उधर भटकता रहता है। हरे कृष्ण।